हाय गाइस, वेलकम टू बीटा क्लासेस। दोस्तों, अगर आपने बीटा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसके पहले हमने 500 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। लूसेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे और 15 वर्षों से लगातार आ रहे थे। अब 600 क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी 1 से लेके 100 क्वेश्चन को आज और कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 6 है, यानी पार्ट 1, 2, 3, 4 हो चुका है दोस्तों। तो प्लीज़ आप पिछले क्लासों को भी देख लें। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। हम बीच में आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा करेंगे। जो भी स्टूडेंट इनके आंसर मालूम है जिसे भी, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अपने आप को रिवाइज कर सकता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो दोस्तों, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, वही भारत की मानक समय रेखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। तो दोस्तों, लियोनार्डो दा विंची थे, इनकी ये विश्व विख्यात पेंटिंग थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है। तो दोस्तों, लोक नृत्य से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, स्वांग हरियाणा राज्य की लोक नृत्य कला है। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों, भूटान है। अगला प्रश्न है कि गोदान किसकी रचना है। तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। दोस्तों, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। तो दोस्तों, H1N1 विषाणु से फैलती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो दोस्तों, संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, भारत के जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो दोस्तों, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विश्व का सबसे लंबा यानी 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है। तो दोस्तों, ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है, यानी नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो दोस्तों, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया। तो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना सूरत में लगाया, जो गुजरात में है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों, अबुल फजल ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि बोली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, बोली शब्द का प्रयोग हम हॉकी में करते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़न परी किसे पुकारा जाता है। तो दोस्तों, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। जबकि डिंग एक्सप्रेस की बात करें तो दोस्तों, वो कौन है, हिमा दास को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। तो दोस्तों, उदयपुर कहलाता है। ये कहाँ है, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो दोस्तों, मुंबई में की गई थी 1875 में। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों, ऋग्वेद है। ये बार बार क्वेश्चन आया है और बता भी चुके हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है कि किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, शिक्षा दिवस हम मना रहे हैं तो किसके जन्मदिन पे मना रहे हैं? तो दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यह प्रश्न रिपीट किया गया है, पूछा गया है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मुगल वंश की बात की जाए तो इसकी स्थापना बाबर ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। आईपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ध्यान दीजिएगा, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों चाइना मैन जो शब्द है ना, ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बता चुके हैं कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों वो हीरा होता है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने किया था, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार रखा गया था। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है और ये वाराणसी के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है दोस्तों? तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो दोस्तों जलियांवाला बाग में जो गोलीबारी हुई थी उसका आदेश माइकल ओडायर ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पटियाला में स्थित है। ये कहाँ है? पंजाब। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बांदीपुर अभ्यारण्य की बात आए, अभ्यारण्य के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता होगा जेम्स वाट ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों रेडियो का आविष्कार इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा इंग्लिश है, अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड की जो भाषा है ना, उसकी राजभाषा नागालैंड की अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों संसार की बात आई है तो ये थी सिरिमाओ भंडार नायके थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो दोस्तों ये कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया जाता है दीन इलाही से, तो दोस्तों अकबर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो दोस्तों जब सूर्य निकलता है और जब डूबता है तो लाल इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों 7 रंग होते हैं।
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये आपको पता है कि एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज। कभी कभी इसे खसरा के टीके की खोज भी पूछ लेता है। तो दोस्तों चेचक को ही खसरा बोला जाता है। अगला प्रश्न है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है और इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस होता है जीवाणु, उसके कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों परमाणु बम का काम क्या है? एक परमाणु बम से दो परमाणु बम होना, यानी नाभिकीय विखंडन होना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो दोस्तों हृदय की जो धड़कन है उसे नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, सारे खोज से रिलेटेड है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये सिकोना एक पेड़ होता है, सिनकोना, उससे प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो दोस्तों रफलेसिया जो होता है ना, वो संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों वो शुतुरमुर्ग है, ये ऊंट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों वो है हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो दोस्तों सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में पाला था। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई देता है? अगर कोई अंतरिक्ष यात्री है तो उसे दोस्तों वाय आकाश काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एटीएम से रिलेटेड है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है कि LBW शब्द किस खेल से है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, LBW आउट होता है, ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो दोस्तों ओजोन परत बचाती है। ओजोन का रासायनिक नाम O3 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों ये अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो दोस्तों उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है कि साला रंजन म्यूजियम कहाँ है? तो दोस्तों ये हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ध्यान दीजिएगा, ज्योति बसु थी और ये कहाँ की थी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होते हैं? तो दोस्तों वो -40 डिग्री पर बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, ये मिश्र धातु से पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, पीतल, कांसा और दोस्तों कभी कभी सोल्डर के बारे में। तो कांसा दोस्तों मिश्र धातु होती है तांबा और टीन की। अगला प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों दिलीप ट्रॉफी जो होती है वो क्रिकेट में दी जाती है, यानी इसका संबंध क्रिकेट से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूर्ण विस्तार होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? गीता रहस्य पुस्तक दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के बाद होता है? तो दोस्तों लगभग 1/3 जो सदस्य होते हैं ना, उनका चुनाव 2 वर्ष के बाद होता है। अब पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 85 नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों 4 वर्ष का होता है, जबकि हमारे यहाँ 5 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो
तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, संविधान से रिलेटेड है कि तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का संशोधन में कब शामिल किया गया था? 42वें संशोधन में। और पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। तो दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, 90 नंबर है कि सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों 1907 में सबसे पहले दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। 91 नंबर है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अभिज्ञान शकुंतलम किस के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखा था। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रत्येक वर्ष 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ओडिसी उड़ीसा का है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है भांगड़ा नागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों भांगड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है। तो दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो दोस्तों परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, इसीलिए हिरोशिमा डे दोस्तों 6 अगस्त को मनाया जाता है। 98 नंबर है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो ध्यान दीजिएगा, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने गए जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति को चुनाव देते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, धर्मवीर हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम आपको बीच में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते और न ही कोई लोगो डालते हैं। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारी मेहनत के लिए प्लीज एक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर हम आप कैसा पढ़ाते हैं, ये भी हमें बताएं दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।